हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीके, जिसमें आज हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर रख रखाव के आधार पर वर्गीकरण, यानी ट्रांसफार्मर को किस आधार पर रखें ताकि वो सुरक्षित रहे, उसकी सुरक्षा रहे, यानी इंडोर और आउटडोर दो प्रकार से रख सकते हैं। इंडोर ट्रांसफार्मर यानी कि कारखानों और अस्पतालों में उपयोग किया जाता है, यानी जो कारखाने और जो अस्पताल होते हैं वहाँ पर इमरजेंसी ज़्यादा होती है। जैसे कि अस्पताल में जब इमरजेंसी के कारण ट्रांसफार्मर इंडोर रखा जाता है, क्योंकि बारिश के मौसम में यदि ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इंडोर में होता है तो वो आसानी कर सकते हैं, लेकिन जो वो आउटडोर होता है तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि करंट लगने की पूरी संभावना रहती है। और आउटडोर सामान्यतः उपयोग होते हैं जो ट्रांसफार्मर का आउटडोर में ही होता है, जो पोलों पर लगे होते हैं। उसके बाद में क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। क्षमता के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण: पावर ट्रांसफार्मर और वितरण ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर ये पूर्ण क्षमता के 100% लोड पर डिजाइन किए गए, और ये पूर्ण जो वितरण ट्रांसफार्मर ये पूर्ण लोड की 50% क्षमता के अनुसार डिजाइन किए गए हैं। और पावर ट्रांसफार्मर में 200 केवीए से अधिक क्षमता होती है, 2000 केवीए से अधिक क्षमता होती है। और वितरण ट्रांसफार्मर में 2000 केवीए तक की क्षमता होती है, यानी कि 2000 केवीए के बाद में नहीं होती, और इसमें 2000 केवीए से अधिक होती है। सामान्यतः स्टेप अप प्रकार का होता है और इसका उपयोग पाराशान के लिए किया जाता है, और स्टेप डाउन प्रकार का होता है जो वितरण ट्रांसफार्मर और वितरण कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसके बाद में शीतलन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। शीतलन प्रणाली के आधार पर सबसे पहला है प्राकृतिक रूप से शीतलन। प्राकृतिक रूप से शीतलन यानी ट्रांसफार्मर का आकार बड़ा। ट्रांसफार्मर के चारों ओर छिद्र किए जाते हैं। ये 20 केवीए की क्षमता के होते हैं। नोट ट्रांसफार्मर की ध्वनि, ये नोट दिया गया बीच में, जो कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ट्रांसफार्मर की ध्वनि यानी हमिंग ध्वनि की आवाज़ आती है, और ये किस वजह से, यानी मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्रिया कहते हैं इसको, और ये कम लोड के कारण होती है। जल द्वारा शीतलन, दूसरा है जल द्वारा शीतलन, यानी 500 केवीए तक के ट्रांसफार्मर में उपयोग किया जाता है। उसके बाद में वायु दाब द्वारा शीतलन, वायु के दाब द्वारा ठंडा करना, ब्लोअर फैन। तेल द्वारा शीतलन, यानी शीतलन एवं विद्युत रोधक के लिए प्रयोग। तेल जो ऑयल होता है, जो खनिज तेल यानी मिनरल ऑयल, सस्ता भी होता है और इसका सामान्यतः इसी का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में सिंथेटिक तेल होता है, तो ये बहुत महंगा होता है। इसका उपयोग सुरंग के ट्रांसफार्मर में किया जाता है, जो लंबे समय के लिए ट्रांसफर, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, और ये महंगा भी होता है। और हाइड्रोकार्बन प्लस सिलिकॉन का मिश्रण होता है इस तेल के अंदर, और इसका रंग हल्का पीला, और प्रज्वलन बिंदु 140 डिग्री। परावैद्युतिक सामर्थ्य 30 केवी प्रति mm से 40 केवी प्रति mm, बिना फिल्टर और फिल्टर के बाद। टॉपिंग अप 10 सेमी 2 MVA क्षमता तक ट्रांसफार्मर में प्रयोग लिया जाता है। एयर ब्लास्ट यानी शीतलन विधि, तेल प्लस वायु दाब चैम्बर में। ऑयल ब्लास्ट यानी उस क्षमता के ट्रांसफार्मर में उपयोग। मापन प्रणाली के आधार पर ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। PT यानी उस मान के विभव को मापना, वोल्ट मीटर की सहायता से मापना, और आनुपातिक स्केल यानी 0 से 110 वोल्ट। ये स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, यानी E2 बराबर K इंटू E1, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसके आधार पर किया गया है। और V बराबर वोल्ट मीटर
द्वारा मापना, यानी सेकेंडरी वाइंडिंग में सक्रियों की संख्या इसमें 1 से 5 होती है और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग खुली रहती है। पीटी के बाद में सीटी यानी उच्च धारा का मापना। उच्च धारा का मापना यानी मापन अमीटर की सहायता से किया जाता है और इसमें भी आनुपातिक स्केल 0 से 5 एम्पियर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग। प्राथमिक वाइंडिंग में सक्रियों की संख्या 1 से 5 होती है और इसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कभी भी खुली नहीं रखनी चाहिए और इंसुलेशन ब्रेक के कारण। मुख्य ट्रांसफार्मर के भाग। ट्रांसफार्मर में जो मुख्य बड़े बड़े जो भाग होते हैं उसके बारे में हम जानकारी अभी देंगे। सबसे पहले मुख्य टैंक। इसमें सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड कोर के ऊपर लपेटी गई वाइंडिंग स्थिर होती है। वाइंडिंग तेल में पूरी डूबी होती है। ये जो लैमिनेटेड कोर के ऊपर लपेटी गई है वाइंडिंग, ये वाइंडिंग तेल में पूरी डूबी होती है और मुख्य टैंक में ताप मापी लगी होती है। ट्रांसफार्मर की कार्य करते समय तेल का आयतन बढ़ने पर ये संरक्षित टैंक में चला जाता है। संरक्षित टैंक ये आधा भरा होता है और ये तेल का संकुचन एवं फैलाव के लिए उपयोगी है। इसमें श्वासक ब्रीदर जुड़ा हुआ होता है और इसमें ऑयल गैस मापी लगी होती है। मुख्य टैंक के ऊपर स्थिर होता है। उसके बाद में कूलिंग ट्यूब, ये मुख्य टैंक के साथ होता है और अधिक पृष्ठीय क्षेत्रबल की सहायता से तापमान का फैलाव। उसके बाद में एक्सप्लोजन वेंट, यहाँ प्रेशर रिलीज वाल्व मुख्य टैंक तथा संरक्षित टैंक के बीच लगा होता है और इसमें मुख्य टैंक के दाब अधिक होने पर उच्च दाब को रिलीज करना, यानी दाब अधिक होने पर डायफ्राम टूट सकता है। उसके बाद में बुशिंग यानी चीनी मिट्टी या पार्सलिन से निर्मित, इसमें एक सालक छड़ स्थित होती है जो खंभों पर लगी होती है, जो आप देख सकते हैं। इनपुट व आउटपुट टर्मिनलों पर लगाया जाता है। उसके बाद में ब्रीदर या श्वासक, तेल के संकुचन के समय वायु को खींचना। वायु में नमी को रोकने के लिए सिलिकॉन जेल का प्रयोग किया जाता है, यानी नमी रोकने के लिए सिलिका जेल। साइफन कुशन यानी रबर वाल्व या सील किया हुआ संरक्षक टैंक। उसके बाद में सिलिका जेल ब्रीदर में स्थित, कार्य इसका नमी को रोकना। रंग इसका फ्रेश होता तभी नीला होता और उपयोग के बाद हल्का गुलाबी, यानी उपयोग से पहले नीला होता है। पुनः उपयोग बनाने के लिए ट्यूब में सुखाने पर 150 डिग्री से 200 सेंटीग्रेड पर और टेप चेंजर यानी हाई वॉल्व की तरफ। उसके बाद में बुकोलोज रिले, जो बुकोलोज रिले भी कहते हैं इसमें, जो गैस दाबित रिले कहलाती है और इसका कार्य उच्च ताप व दाब पर परिपथ को ब्रेक करना। और इसमें 2 मरकरी कॉन्टेक्टर बिंदु होते हैं जो तेल में तैरते हैं या तैरना, फ्लोटिंग यानी वोल्टेज रेगुलेशन कैसे ज्ञात करते हैं? VR बराबर VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100%, यानी अच्छे ट्रांसफार्मर में वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए। उसके बाद में किसी ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड पर 700 वोल्ट या वोल्टेज तथा लोड को हटाने पर वोल्टेज बढ़कर 740 वोल्टेज हो गए हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन यानी VR बराबर VNL माइनस VFL बटा VFL इंटू 100%, यानी 740 माइनस 700 बटे 700 इंटू 100, यानी 40 बटे 6% बराबर 20 बटे 3%, यानी 6 सहित 2 बटे 3% बराबर 6.66%, यानी VNL बराबर VNL से छोटा VFL यानी बराबर VR बराबर धनात्मक शक्ति गुणांक लैंगिक। और उसके बाद में VNL बराबर VFL और VNL से बड़ा VFL बराबर VR
वी आर बराबर 0 और वी आर बराबर ऋणात्मक यानी शक्ति गुणाकर लीडिंग। उसके बाद टंग टेस्टर, ये अन्य नाम इसका है क्लिप ऑन मीटर यानी कार्यशक्ति की लाइन में धारा का मापन किया जाता है करंट ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर कार्य। और स्पिनर फ्रिक्शन यानी अन्य नाम है इसका बैक टू बैक यानी फ्रिक्शन, दो एक समान ट्रांसफार्मर और प्राथमिक कुंडली समांतर क्रम में होती है और सेकेंडरी कुंडली श्रेणी क्रम में विपरीत ध्रुवों के साथ यानी ताप व दक्षता का परीक्षण। उसके बाद ट्रांसफार्मर का समांतर प्रसारण क्यों यानी लोड क्षमता बढ़ाने के लिए यदि एक ट्रांसफार्मर में खराबी आ जाती है तो दूसरा ट्रांसफार्मर सप्लाई प्रदान करता है। आवश्यक शर्तें पेज अनुक्रम समान हो, विभव मान समान हो, वोल्टेज समान हो, आवृत्ति समान हो, प्रति इकाई प्रतिबाधा समान हो, XL/R बराबर समान हो, KVA समान होना आवश्यक नहीं है। मुख्य ट्रांसफार्मर व डीजल ट्रांसफार्मर के बीच पेज अंतर 90 डिग्री होना चाहिए। ऑटो ट्रांसफर सिद्धांत स्वप्रेरण पर काम करता है। धारा का प्रवाह सालन व चुंबकीय गुणों के कारण वोल्टेज रेगुलेशन निम्न व शून्य अच्छा होता है। स्टेप अप व स्टेप डाउन दोनों प्रकार के उपयोग बूस्टर में और स्टेबलाइजर में स्टार्टर के रूप में ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA व MVA में मापी जाती है। आवासीय शक्ति। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।